तो हेलो गाइस, मेरा नाम शुभम है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th में जो पाइथन है उसके बारे में बात करेंगे आज। व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है कंप्यूटर। इंटरप्रेटेड का मतलब, इंटरप्रेटर का मतलब हुआ कि लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है कंप्यूटर। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि इसमें फंक्शन क्लासेस का यूज होता है ज़्यादातर। जो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। फंक्शन क्लासेस ऑब्जेक्ट का जिसमें यूज करते हैं उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। और हाई लेवल मतलब, हाई लेवल कहने का मतलब है कि मैं भी आसानी से समझ जा रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है, और कंप्यूटर भी आसानी से समझ समझ जा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, मुझको क्या करने को बोला गया है। और दोनों को समझाने का काम इंटरप्रेटर का होता है। ठीक है। इट इज क्रिएटेड बाय ग्वाइडो वान रोसम एंड रिलीज्ड इन 1991। ठीक है। तो पाइथन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? इसको हम लोग वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं। जैंगो फ्रेमवर्क है, उससे हम लोग यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो होता ही है। इसको मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस बड़े बड़े होते हैं उसमें मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, और सिस्टम स्क्रिप्टिंग में यूज करते हैं। ठीक है। अब पाइथन में टोकन्स होते हैं बहुत सारे। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स हो सकते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स। ठीक है। ये हम लोग को 5 पढ़ना है, तो अभी हम लोग को देखना है, एक एक करके पढ़ेंगे इन लोगों को आगे चल के। तो अभी पढ़ते हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। जैसे कि जो सारा लैंग्वेज होता है ना, सबका अपना अपना एक रिजर्व कीवर्ड होता है। अगर हम वो कीवर्ड लिखेंगे तो उसके बारे में क्या करना है पहले से डिफाइन है। ठीक है। तो जैसे कि इसमें है एंड, एज, असर्ट, और ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ट्रू, फॉल्स और नन, ये अलग कलर से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर है। फर्स्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है। ठीक। और बाकी सबका स्मॉल है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इतने सारे अभी तक, इतना, इससे और भी हैं, और भी रिजर्व कीवर्ड है, लेकिन हम लोग अभी इतना देखने वाले हैं। ठीक है। आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स का मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसी चीज को। आइडेंटिफायर्स का मतलब मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि आइडेंटिफाई करने वाला जो भी चीज। जैसे कि किसी का नए नेम, जैसे कि ये किसी क्लास का नेम, जैसे कि क्लास यूज करते हैं पाइथन में तो उसका कुछ नाम देते हैं। फंक्शन यूज करते हैं तो उसका कुछ नाम देते हैं। वेरिएबल का कुछ नाम देते हैं। ठीक है। तो नेमिंग कैसे किया जाता है? तो नेमिंग का रूल है इसमें कि इनिशियल लेटर शुड बी एनी लेटर, कैपिटल हो या स्मॉल हो, कोई भी लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है। ठीक है। और वो जो नेमिंग जो करते हैं हम लोग, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। उसका जो फर्स्ट लेटर है वो डिजिट नहीं हो सकता है। डिजिट लास्ट में हो सकता है, बीच में हो सकता है, लेकिन फर्स्ट में नहीं हो सकता। ठीक।
इट कैन नॉट बी ए कीवर्ड। जो आइडेंटिफायर होता है वो कीवर्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, कीवर्ड कहने का मतलब जो भी पढ़े थे रिजर्व वर्ड्स, जैसे कि एंड को हम नहीं लिख सकते हैं, एंड को आइडेंटिफायर के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। इट इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब बड़ा और छोटा लेटर, बड़ा लेटर छोटा लेटर, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, दोनों अलग अलग चीज है। अगर मैंने ए बराबर दे दिया, बड़ा कैपिटल ए बराबर 3 दे दिया और स्मॉल ए बराबर 3 या स्मॉल ए बराबर 5, तो वो दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग नाम हो गया, दो नाम हो गया। और एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड आइडेंटिफायर कैनॉट कंटेन एनी स्पेशल करेक्टर। जैसे कि एक स्पेशल करेक्टर है ना अंडरस्कोर, ये जो अंडरस्कोर है एक स्पेशल करेक्टर है। और जैसे कि एट द रेट, कॉमा, डॉट, डैश, ये सब ये स्पेशल करेक्टर है, लेकिन ये लोग को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर के रूप में, केवल अंडरस्कोर को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और आइडेंटिफायर का जब हम लोग नाम लिखते हैं तो उसमें बीच में कोई स्पेस नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अंकित डैश दे बीच में गैप दे दिए कुमार, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं लिख दूं ए बराबर 8, ठीक है, और फिर ए बराबर 3, तो अगर मैं प्रिंट बड़ा ए को अगर प्रिंट करूंगा तो वो अलग आएगा, 8 आया, और प्रिंट स्मॉल ए को प्रिंट करेगा तो 2 आए। दोनों अलग अलग बातें हैं, कैसे सेंसिटिव इसको बोलते हैं। ठीक है। और क्या था, और क्या सेंसिटिव हो गया, इट कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट और नंबर। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि 6 नेम, 7 नेम इक्वल टू अंकित। ठीक है, तो इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में हम 7 नहीं लिख सकते हैं, डिजिट स्टार्टिंग में लिख ही नहीं सकते। ये एक आइडेंटिफायर के रूप में हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग में डिजिट नहीं होता है, जैसे कि सिंटेक्स एरर बताया ना। ठीक है। और क्या हो नहीं हो सकता है, नेम डैश, जैसे कि एन ए डैश एम ई बराबर अंकित, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, सिंटेक्स एरर है। ठीक है। तो आइडेंटिफायर इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हाँ, अंडरस्कोर लिख सकते हैं, देखो अंडरस्कोर नेम बराबर अंकित। अब ये सही तरीका है लिखने का, क्योंकि ये रूल है। ठीक है। और क्या था, स्पेशल करेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन बिटवीन, स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन बिटवीन, ये तो हम लोग देख लिए। और और कोई स्पेशल करेक्टर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एट द रेट नेम बराबर अंकित, क्योंकि एट द रेट एक स्पेशल करेक्टर है, तो हम लोग इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं, ये भी एक सिंटेक्स एरर आएगा। ठीक है। हाँ, और हम लोग जैसे कि बीच में एन ए एम ई, जिसकी नेम 34 बराबर अंकित, इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट में डिजिट लिख सकता हूँ लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लिख सकता हूँ, ये अलाउड है। ठीक है, इसमें एरर नहीं आया। तो नेमिंग हम लोग आइडेंटिफायर्स को इस तरह से किसी भी चीज मतलब पाइथन में हम लोग नेमिंग इस तरह से इस रूल को फॉलो करके करते हैं। किसी का भी नेम, चाहे तो वो फंक्शन का हो सकता है, चाहे वो वेरिएबल का हो सकता है, चाहे वो क्लास का हो सकता है, किसी का भी नेमिंग करना है तो हम लोग इस रूल को ध्यान में रखना है। रूल है कि स्टार्टिंग हम लोग अंडरस्कोर से कर सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो स्मॉल हो या कैपिटल हो। अगर कैपिटल और स्मॉल अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। और क्या हो सकता है, इट कैन नॉट बी अ रिजर्व कीवर्ड, जैसे कि रिजर्व कीवर्ड का हम लोग अभी एग्जांपल नहीं देखे। जैसे कि रिजर्व कीवर्ड क्या था, एंड एक रिजर्व कीवर्ड था, एंड इक्वल टू 89 नहीं हो सकता है, 809 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है। इन एक रिजर्व कीवर्ड है, इन इक्वल टू 90 ये भी नहीं हो सकता है,
क्योंकि इन एक रिजर्व कीवर्ड है। और क्या नहीं हो सकता है, जैसे कि ट्रू, ट्रू एक रिजर्व कीवर्ड है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी है। अगर मैं इसको स्मॉल टी कर दूं तो पाइथन क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर का रूल कि ये केस सेंसिटिव हो सकता है। ट्रू इक्वल टू 89 नहीं हो सकता है, ये ट्रू इक्वल टू 89, लेकिन ये केस सेंसिटिव होता है पाइथन लैंग्वेज। तो मैं अगर टी को स्मॉल कर दूं, TRUE, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। देखो अभी एरर नहीं आया। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूं, प्रिंट ट्रू, तो 90 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यह एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। ठीक है, चलो आइडेंटिफायर्स समझ गए, और नेम कैसा लिखा जाता है वो भी समझ गए। अब देखो यहाँ पे कुछ आइडेंटिफायर्स है, जैसे कि माई फाइल, ये करेक्ट है, इधर करेक्ट लिखा हुआ है, और ये इनकरेक्ट है, इनवैलिड, इनवैलिड है, यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, तो जैसे कि माई फाइल को लिख सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में डिजिट नहीं है, बीच में कोई गैप नहीं है, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं है। यहाँ पे माई फाइल वही लिख सकते हैं क्योंकि कैपिटल लेटर है सब। यहाँ पे कोई कोई स्टार्टिंग डिजिट, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट करेक्टर है वो डिजिट नहीं है, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं है, बीच में कोई गैप भी नहीं है, तो हाँ ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। स्टार्टिंग में अंडरस्कोर हो सकता है, और कोई स्पेशल करेक्टर नहीं हो सकता है, केवल अंडरस्कोर हम लोग यूज कर सकते हैं स्पेशल करेक्टर, और कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये सही है। अब देखो जेड है स्टार्टिंग में, बीच में हम लोग डिजिट यूज कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। बीच में, लास्ट में, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं डिजिट को, लेकिन जो स्टार्टिंग में हम लोग को डिजिट डिजिट यूज नहीं करना है। केवल स्टार्टिंग में हम लोग को डिजिट यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये सही है। ये डेट, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में, बीच में, पीछे, कहीं पे भी, ये भी सही है। हाँ देखो डिजिट लास्ट में यूज कर सकते हैं, बीच में भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी सही है। और यहाँ पे देखो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, बीच में डिजिट लिख सकते हैं, बीच में अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है। अब हम, अब देखो यहाँ पे डैश है, डैश एक स्पेशल करेक्टर है, लेकिन स्पेशल करेक्टर केवल कौन सा यूज कर सकते हैं, केवल अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं स्पेशल करेक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में डिजिट ला दिया तो ये गलत हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में डिजिट हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये इसको हम गलत बोल देंगे, इसको भी गलत बोलेंगे। और ब्रेक, ब्रेक एक कीवर्ड है, ब्रेक एक रिजर्व वर्ड है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है, आइडेंटिफायर, रॉन्ग आइडेंटिफायर है। और माई डॉट फाइल, डॉट भी भाई एक स्पेशल करेक्टर है, लेकिन स्पेशल करेक्टर में केवल हम लोग अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिफायर का नेम गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ना है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, इस सब को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर का, अर्थमेटिक ऑपरेटर का तो सब लोग जानते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग सबको आता है। तो प्लस से क्या होता है, एडिशन होता है, माइनस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है, स्टार से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ये डिवीजन का साइन है। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवीजन से क्या होता है, क्या वैल्यू मिलता है डिवीजन से। ठीक, देखो एक 5/2, ठीक, 2.5, यहाँ पे देखो पॉइंट पे ध्यान दो, 2.5। ठीक है, 0.5 मिल गया,
लेकिन अगर यहीं पे मैं 5, देखो यहीं पे 5 डबल स्लैश 2 कर दूं तो पॉइंट नहीं मिलेगा, केवल 2 मिलेगा। तो इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, इसको केवल बोलते हैं डिवीजन, इसको फ्लोर डिवीजन। फ्लोर, फ्लोर का मतलब नीचे, फ्लोर और एक होता है ना फ्लोर और रूफ, रूफ मतलब छत और फ्लोर मतलब नीचे वाला जो पार्ट होता है। तो फ्लोर तो 2.5, 2.5 किसके किसके बीच है, 2 और 3 के बीच है। तो फ्लोर, फ्लोर क्या हुआ 2, ठीक है। तो इसको डबल स्लैश को बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। और है डबल स्टार, डबल स्टार का मतलब देखो समझ लो, डबल स्टार का मतलब जैसे कि अगर मैं 2 डबल स्टार 3 कर दूं तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा 8, ठीक है। अब परसेंटेज का मतलब होता है रिमाइंडर। जैसे कि अगर मैं 5 को 2 से भाग दूंगा तो 1 शेष बचेगा, रिमाइंडर तो 1 बचेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए। अब रिलेशनल ऑपरेटर, दो वेरी आइडेंटिफायर के बीच में, दो आइडेंटिफायर या मतलब किसी भी चीज के बीच में रिलेशन बताता है कि ये सही है या गलत है। इसका जो आउटपुट आता है वो बुलियन में आता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब वैल्यू असाइन करने का काम आता है, और लॉजिकल ऑपरेटर का भी वैल्यू ट्रू या फॉल्स आता है। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि ऐसा समझते हैं अगर मैंने ए बराबर 8 ले लिया, ठीक है, ए अलग है, और बड़ा ए बराबर, कैपिटल ए बराबर 5 ले लिया, तो अगर मैं रिलेशन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल टू का है, ए में मैंने 8 को असाइन कर दिया और ये कैपिटल ए में मैंने 5 को असाइन कर दिया, और यहाँ पे मैं देखो ए डबल इक्वल टू 5 कैपिटल है, क्या ये सही है, क्या दोनों में रिलेशन सही है या गलत है। क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब होता है रिलेशन, दोनों में रिलेशन सही है या फिर गलत है। तो ये दोनों गलत है, रिलेशन गलत है, दोनों बराबर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। तो वैसे ही आएगा ए, ए इज ग्रेटर देन कैपिटल ए, ये रिलेशन कैसा है दोनों में, तो ये रिलेशन सही है। स्मॉल ए का वैल्यू 8 है और कैपिटल ए का वैल्यू 5 है, तो स्मॉल ए का जो वैल्यू 8 है वो 5 से बड़ा है, यानी कि कैपिटल ए से बड़ा है, तो इसको ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हम लोग दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बनाने के काम करते हैं कि हाँ क्या वो सही है या फिर गलत है। और असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस को इक्वल टू को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 7 प्लस इक्वल 7 प्लस इक्वल 7, ए प्लस इक्वल 1, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कमेंट करके बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ ए इक्वल टू ए प्लस 1, इतना सा कोड का मतलब ये हुआ, इतना कोड का मतलब ये हुआ ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए प्लस इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू ए प्लस 1 दोनों सेम ही बात है, तो कितना आएगा। और अगर मैं प्रिंट ए को कर दूं तो 9 आ गया ना, मतलब कि ए में एक जुड़ गया, ए का वैल्यू 8 था, 8 में एक जुड़ गया तो 9 हो गया। तो इक्वल टू को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये सब इक्वल टू से ही बना है, ये सारा इक्वल टू से बना है, ये जितना भी बना हुआ है सारा इक्वल टू से बना है। हम लोग आगे इसको अभी बढ़िया से समझेंगे, अभी ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसे ही। अब है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, जिसकी एंड और नॉट, एंड और नॉट,
जैसे कि ट्रू एंड ट्रू, सही और सही क्या होगा, सही ही होगा। ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत, तो ये तो गलत ही होगा। अब ट्रू, ट्रू और फॉल्स, तो ये तो सही होगा। और का मतलब कोई भी एक सही होना चाहिए दोनों में से, और एंड का मतलब दोनों सही होना चाहिए, तब सही होगा। ठीक है, और का मतलब कोई एक भी चलेगा, कोई एक भी सही है तो चलेगा। तो ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। और ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर का भी काम होता है कि उसमें ये वैल्यू है कि नहीं। जैसे कि आई इन सिलिकन, सही है, मतलब कि सिलिकन में आई है या नहीं है वो बताएगा। मतलब ये दोनों में रिलेशन ही बता रहा है एक तरह से। आई सिलिकन का मेंबर है कि नहीं, आई है ना, ठीक है, तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। अब लिटरल क्या होता है। लिटरल्स tokens in python are data elements with a fixed value. Literals tokens in python are data elements with a fixed value। ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होगा, स्ट्रिंग लिटरल्स हम किसको बोलेंगे। जैसे कि देखो, जैसे कि मेरा नेम, नेम इक्वल टू, मान लो कि शिवम, नेम इक्वल टू शिवम मैंने लिखा, तो ये जो शिवम है ये फिक्स हो गया, अब ये वैल्यू फिक्स है। और लेकिन ये स्ट्रिंग है तो इसको बोलेंगे स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, इसको बोलेंगे स्ट्रिंग लिटरल। और न्यूमेरिक लिटरल, अगर कोई नंबर होगा उसमें तो न्यूमेरिक लिटरल हो जाएगा। और तो ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू या फॉल्स होगा तो ये बुलियन लिटरल्स। अब लिटरल का कलेक्शन क्या होगा, तो अगर, जैसे कि अगर नंबर, नंबर इज इक्वल टू 89, तो ये डिजिट लिटरल हो गया नंबर। अब अगर डेटा इक्वल टू ट्रू अगर मैंने लिखा तो ये बुलियन लिटरल हो गया। ये ट्रू, इसमें जो इसका जो वैल्यू है डेटा का, ये बुलियन लिटरल हो गया। और ये नंबर हो गया डिजिट लिटरल, और ये नेम हो गया स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें फिक्स जो वैल्यू है ये हो गया, क्या हो गया, ये स्ट्रिंग लिटरल्स, ये हो गया। अब ये 89 नंबर में चला गया ना, तो इसी को बोलेंगे डिजिट लिटरल। और ये हो गया बुलियन लिटरल्स। अब लिटरल कलेक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने लिस्ट इक्वल टू ऐसे एक लिस्ट बनाया जिसमें है 7, 89, स्ट्रिंग भी लिस्ट में लिख सकते हैं। स्ट्रिंग में क्या लिख सकते हैं, राजू, कॉमा, इसमें ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, ट्रू, कॉमा, नन। ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारे डिटेल्स आ जा रहे हैं। फिक्स वैल्यू जैसे 7 है, डिजिट लिटरल ये होता है। 89 भी डिजिट लिटरल है। राजू स्ट्रिंग लिटरल है, और ये बुलियन लिटरल है। और ये नॉन टाइप लिटरल्स है। ठीक है, तो इन सब का ये कलेक्शन हो गया। ठीक है, ये सब का ये कलेक्शन हो गया ना, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, लिटरल कलेक्शन।
ठीक। पंक्चुएटर्स, punctuators are token in Python employed to put the grammar and structure of syntax into practice। ठीक है, इन सबको पंक्चुएशन बोलते हैं। अब टोकन्स का एग्जाम्पल, जैसे कि टोकन्स में कीवर्ड हो गया, फोर कीवर्ड है एक, और इन भी एक कीवर्ड है, इफ भी कीवर्ड है। ठीक है, अब लिटरल्स, लिटरल्स का देखो, ये हो गया डिजिट लिटरल, ये भी हो गया डिजिट लिटरल, ये भी हो गया डिजिट लिटरल। पंक्चुएटर्स से कॉलन, यहाँ पे भी कॉलन, यहाँ पे कॉमा। ठीक। आइडेंटिफायर्स A1, इसमें A1 है आइडेंटिफायर। और ऑपरेटर हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, हो गया इसमें भी। अब कमेंट्स इन पाइथन, कमेंट्स पाइथन में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, हाँ मैंने यहाँ पे लिखा था, तो इसको कमेंट बोलते हैं। ये जो हैशटैग लगा के जो आगे लिखते हैं उसको कमेंट बोलते हैं। और ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये कंपाइलर इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने हैशटैग लिखा दिस इज कमेंट, तो कुछ नहीं होगा, ये ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। और ये सिंगल लाइन कमेंट इसको बोलते हैं। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो 3 स्ट्रिंग में लिखते हैं, दिस इज मल्टी लाइन ऐसे हो गया, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, फिर और लिख सकते हैं, और फिर 3 लाइन दे देंगे। ठीक है, इसको अभी ये स्ट्रिंग बना दे रहा है, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग भी ऐसे लिख सकते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट भी इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड, कमेंट का यूज होता है पाइथन का कोड जो है उसको, किसी चीज़ का भी कोड हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए। यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, कोड में क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ का कोड है उसके बारे में लिख सकते हैं कमेंट में। यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड, अगर हम चाहते हैं कि कोई कोड को हम रन नहीं कराना चाहते हैं तो उसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। टेस्टिंग में वो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे एरर है या क्या है, जब टेस्टिंग करते हैं तब करते हैं ये काम। डेटा टाइप्स इन पाइथन, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, बुलियन, नन। हम लोग अधिकतर देख चुके हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, इंटीजर, जैसे कि हम लोग देखते हैं एक एक करके। जैसे कि मैंने लिखा नेम इक्वल टू शुभम, इसको बोलेंगे स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप। और अगर मार्क्स इक्वल टू 90, तो ये हो गया इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, और अगर मैं लिखूं ए इक्वल टू ट्रू, तो ये हो गया बुलियन।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं बुलियन। और नन, तो नन होता है, उसको नन टाइप बोलते हैं, वो केवल एक ही, जैसे कि बी इज इक्वल टू नन, तो ये नन डेटा टाइप हो गया। और और क्या है, आर है फ्लोट, तो फ्लोट हम लोग जैसे कि एफ इजकल टू 2.0, तो ये फ्लोट हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं क्या करके, टाइप किसका, नेम का टाइप क्या है, नेम का टाइप स्ट्रिंग, क्लास स्ट्रिंग हो गया। और हम लोग चेक करते हैं टाइप मार्क्स, इंटीजर इंट। और टाइप ए बुलियन, टाइप बी नन, नन टाइप आ गया। और टाइप एफ फ्लोट। अब हम लोग देखते हैं लिस्ट एल वन, जैसे कि मैंने एल वन में लिखा एल वन इजक्वल टू 2,4,5, ट्रू, अंकित, नन। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट, टाइप ऑफ एल वन, तो लिस्ट टाइप हो गया, ये भी एक डेटा टाइप है। और होता है डिक्शनरी, टपल होता है, जैसे कि मैंने टी वन इजक्वल टू, अगर मैंने लिखा 2,3,4, तो अगर मैं टाइप टी1, तो ये हो जाएगा टपल। ठीक है, और टपल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं लिखूँ टी टू इजक्वल टू इस तरह से 5,8,9, तो ये भी एक टाइप टी2, तो ये भी एक टपल है। तो अब हम लोग देखते हैं डिक्शनरी, अगर मैं डी वन लिखूँ, डी1 इक्वल टू, डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में एक मीनिंग होता, एक कीवर्ड होता है, जैसे कि डॉग, डॉग का मतलब क्या होता है, डॉग का हिंदी में मतलब होता है कुत्ता, तो इस तरह से ये डिक्शनरी एक बन गया। और एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब हाथी। ठीक है, तो इसको लिस्ट बोलते हैं, तो इसको हम लोग टाइप डी1, इसको डिक्शनरी बोलते हैं, डिक्शनरी है। तो ये डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, इतने डेटा टाइप्स होते हैं। स्ट्रिंग में हम लोग देख लिए, इंटीजर देखें, फ्लोट भी देख लिए, लिस्ट भी देख लिए, टपल देखें, डिक्शनरी देखें, बुलियन भी देख लिए, नन भी देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इल्स, इफ और इलेफ स्टेटमेंट इन पाइथन। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल ओपन करूँगा और न्यू फाइल, अब मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूँगा, कुछ कोड लिखूँगा। इफ इफ 2 इज लेस देन 3, अगर मैं पहले ले लेता हूँ ए इजकल टू, मैं इसको इनपुट ले लेता हूँ, जैसे इनपुट इंटर ए नंबर। ठीक है, इसको मैं इंटीजर बना देता हूँ, इंटीजर बनाने के लिए इंट लिखना पड़ता है, टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको। बी इक्वल टू इंट, इंट के अंदर इनपुट, फिर इसमें इंटर अनदर नंबर। ठीक है,
अब मैं लिखता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट क्या, इसमें लिख देते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर हमें लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे ए जो भी नंबर होगा वो आ जाएगा, और यहाँ पे कॉमा बी, ठीक। एल्स प्रिंट बी, अगर ए बड़ा नहीं होगा बी से तो बी बड़ा होगा। एल्स बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं, सेव एज, सेव एज प्रोग्राम, प्रोग्राम 1 सेव कर दिए। अब हम लोग इसको रन करते हैं। रन करने पे बोल रहा है एंटर ए नंबर, तो मैंने लिख दिया 4। एंटर अनदर नंबर 9, 9 इज ग्रेटर देन 4, ठीक। और फिर से एक बार रन करा के देखते हैं। रन। अब मैं इसको तीन और यहाँ पे 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1,